राजस्थान की तपती रेत में बसा था राजगढ़। ऊंचे किले, गहरी खाइयां और सूर्यास्त में सुनहरी दीवारें मानो वीरता और गौरव की गवाही देती हों। राजगढ़ का राजा था राजकुमार अर्जुन सिंह। वह युवा था, साहसी था और सबसे बढ़कर प्रजा का दिल जीतने वाला राजा था। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसके स्वभाव में नरमी। प्रजा उसे अपना बेटा समझती थी। पर हर कहानी में संतुलन नहीं होता। अर्जुन का भाई कुंवर विक्रम सिंह कठोर, अनुशासित और निष्ठुर। वह तलवार से बात करता और डर से राज चलाना चाहता था। उसका मानना था कि राजा का दिल पत्थर होना चाहिए। यही दोनों भाई एक ही रक्त से जुड़े, पर दो अलग विचारों से टकराने को नियति में लिखे गए थे। सन 1845 ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत पर अपनी पकड़ बढ़ा रही थी। व्यापार के बहाने वे अब राजाओं के दरबार में भी पहुंचने लगे थे। इन्हीं में एक काफिला राजगढ़ आया। ऊंट, बैलगाड़ियां और अंग्रेज व्यापारी। उसी काफिले के बीच थी एलिजाबेथ रोसेन। नीली आंखें, सुनहरे बाल और गोरी त्वचा। वह रेगिस्तान की मिट्टी में जैसे कोई चांदनी उतर आई हो। एलिजाबेथ अपने पिता के साथ आई थी। वह भारत की संस्कृति और कला को देखने आई थी। दरबार में जब उसने प्रवेश किया तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं और सबसे गहरी निगाह थी अर्जुन सिंह की। वह पल कुछ ऐसा था मानो समय ठहर गया हो। महल के बाग में एक शाम अर्जुन सिंह ने उसे देखा। वह रेगिस्तान के फूलों का चित्र बना रही थी। अर्जुन बोला, रेगिस्तान की वीरानी में भी रंग खोज लिए तुमने। एलिजाबेथ मुस्कुराई, सौंदर्य हर जगह होता है, बस देखने वाली आंख चाहिए। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, कभी महल की छत पर, कभी झील के किनारे। राजगढ़ का किला उस रात चांदनी से नहाया हुआ था। ऊंची दीवारों पर मशालें जल रही थीं और पहरेदार गश्त कर रहे थे। पर उस शांति के भीतर गहरी हलचल थी, क्योंकि अब केवल राजपाट ही नहीं बल्कि एक विदेशी सुंदरी का दिल भी इस धरती से जुड़ चुका था। एलिजाबेथ रोसेन, जिसकी आंखें नीले आकाश जैसी थीं, राजमहल के बाग में टहल रही थी। उसकी नजरें अक्सर राजा अर्जुन सिंह को ढूंढ लेती। वह विदेशी थी, पर उसके हृदय में धीरे धीरे इस भूमि के रंग, इसकी खुशबू और इसकी शौर्य गाथाएं उतर रही थीं। राजा अर्जुन सिंह भी अब यह समझने लगे थे कि उनका मन केवल रणभूमि या राजनीति में नहीं, बल्कि इस अनजानी परछाई में भी भटकता है। उनके हर निर्णय के पीछे अब एक और प्रेरणा थी, एलिजाबेथ। लेकिन महल की दीवारों के भीतर सब कुछ इतना आसान नहीं था। सेनापति प्रताप सिंह और मंत्री भास्कर चुपचाप इस बदलाव को देख रहे थे। महाराज का हृदय अब कूटनीति से ज्यादा उस विदेशी सुंदरी पर केंद्रित हो गया है। यही अंग्रेजों को अवसर देगा, भास्कर ने धीमे स्वर में कहा। प्रताप सिंह ने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए उत्तर दिया, अगर अंग्रेजों को लगा कि वे हमारे राजा के प्रेम को मोहरा बना सकते हैं तो यह राजगढ़ की सबसे बड़ी कमजोरी होगी। हमें सावधान रहना होगा। इस बीच एलिजाबेथ ने भी देख लिया था कि कुछ दरबारी उसकी मौजूदगी को स्वीकार नहीं कर पा रहे, पर उसका दिल साफ था। वह अर्जुन सिंह से सच्चा प्रेम करती थी और इस धरती के लिए अपना जीवन देने को भी तैयार थी। किले की गलियों में अफवाहें फैलने लगीं। राजा और विदेशी महिला का प्रेम क्या राजगढ़ को कमजोर कर देगा, या यह प्रेम ही अंग्रेजों के खिलाफ आग बन जाएगा। उसे खबर मिल चुकी थी कि राजगढ़ के दिल पर चोट करने का सबसे आसान रास्ता युद्ध नहीं बल्कि प्रेम है। महल में रात के सन्नाटे में, क्योंकि अब यह प्रेम केवल दो दिलों की कहानी नहीं बल्कि राजगढ़ के भविष्य का सवाल था। अर्जुन को उसमें केवल सुंदरता नहीं बल्कि आत्मा की आजादी दिखती थी। वहीं एलिजाबेथ ने अर्जुन में एक ऐसा पुरुष देखा जो शक्ति के साथ करुणा भी रखता था। पर प्रेम की बातें छिपती कहां हैं, कुंवर विक्रम सिंह ने देख लिया। विक्रम ने कड़े शब्दों में कहा, भैया, अंग्रेज हमारे शत्रु हैं। उनसे प्रेम करना अपने राज्य से विश्वासघात करना है। अर्जुन शांत स्वर में बोला, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती भाई। अंग्रेज से मेरा प्रेम मेरी धरती से मेरे प्रेम को कम नहीं कर सकता। विक्रम ने तलवार पर हाथ रखकर कहा, तो याद रखना, इस प्रेम का अंत रक्त से होगा। अर्जुन और एलिजाबेथ का प्रेम गहराता गया।
वह उसे राजगढ़ की गलियां दिखाता, रेगिस्तान की हवाओं में साथ घोड़ा दौड़ाता। एक रात महल की छत पर तारों के नीचे एलिजाबेथ ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी धरती मुझे अपनेपन से बुलाती है, पर मेरा देश, मेरे लोग क्या कभी मुझे स्वीकारेंगे? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरा दिल तेरा देश है। जब तक मैं हूं, तुझे किसी स्वीकार की जरूरत नहीं। पर अंग्रेजों का मकसद केवल व्यापार नहीं था, वे राजाओं को कमजोर करना चाहते थे। एलिजाबेथ के पिता ने देखा कि उसकी बेटी का झुकाव अर्जुन की तरफ है। उसने सोचा, अगर यह संबंध बढ़ा तो हम राजगढ़ को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। दूसरी ओर विक्रम सिंह ने यह सब सुना और क्रोधित हुआ। वह दरबार में मंत्रियों को भड़काने लगा, राजा अपने कर्तव्य से भटक रहा है। अंग्रेज औरत के पीछे पड़कर वह राजगढ़ को खतरे में डाल रहा है। कुछ ही दिनों में राजगढ़ की सीमा पर विद्रोह भड़क उठा। विद्रोही अंग्रेजों से मिले हुए थे। अर्जुन सिंह ने सेना संभाली। युद्ध भूमि में उसने वीरता दिखाई। एलिजाबेथ ने भी घायलों की सेवा की, जिससे प्रजा उसका सम्मान करने लगी। पर विक्रम को यह और भी नागवार गुजरा। उसे लगा कि अंग्रेज औरत धीरे धीरे राज्य के दिल में जगह बना रही है। एक रात राजमहल की सभा में विक्रम ने अर्जुन को चुनौती दी, या तो उस अंग्रेज औरत को छोड़ दो या सिंहासन छोड़ दो। सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कहा, सिंहासन मेरा है और प्रेम मेरा अधिकार है। अगर राजा होकर मैं प्रेम नहीं कर सकता तो फिर मैं राजा ही क्यों? विक्रम गरज उठा, तो तैयार रहो, अब मैं तेरा भाई नहीं, तेरा शत्रु हूं। विक्रम ने अंग्रेजों से गुप्त संधि कर ली। उसने वादा किया, मुझे सिंहासन दो, मैं राजगढ़ तुम्हें सौंप दूंगा। अर्जुन को इस विश्वासघात का आभास नहीं था। वह केवल एलिजाबेथ और अपनी प्रजा में व्यस्त था। एक रात जब अर्जुन और एलिजाबेथ झील के किनारे थे, सैनिकों ने घेर लिया। यह विक्रम की चाल थी। अर्जुन ने तलवार खींची और कहा, मेरे प्रेम को छूने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। झील के किनारे भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अकेले ही कई सैनिकों को परास्त किया। एलिजाबेथ घायल अर्जुन को बचाने के लिए उसके आगे खड़ी हो गई। तभी विक्रम आया। उसकी तलवार अर्जुन के सीने पर वार करने ही वाली थी कि एलिजाबेथ ने बीच में आकर वार सह लिया। वह अर्जुन की बाहों में गिर पड़ी। उसने आखिरी बार कहा, अर्जुन, प्रेम मृत्यु से बड़ा है, और उसकी सांसें थम गईं। अर्जुन ने गरजते हुए विक्रम से कहा, तूने मुझे सब कुछ खो दिया, अब तेरा कोई भविष्य नहीं। दोनों भाइयों की भयंकर लड़ाई हुई। अर्जुन ने घायल होकर भी विक्रम को हराया, पर खुद भी खून से लथपथ गिर पड़ा। अगली सुबह प्रजा ने देखा, झील के किनारे अर्जुन और एलिजाबेथ की लाश पड़ी थी। दोनों के हाथ अब भी एक दूसरे में बंधे थे। विक्रम पकड़ा गया और प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। कहते हैं कि उसके बाद राजगढ़ की धरती पर कई साल तक शांति नहीं रही, पर लोगों की जुबान पर केवल एक कहानी रही, वह राजा जिसने प्रेम के लिए अपना रक्त बहाया। राजगढ़ के किले में रात का अंधेरा उतर चुका था। अर्जुन सिंह अकेले महल की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसके दिल में तूफान था। एक ओर सिंहासन, राज्य और प्रजा का कर्तव्य, दूसरी ओर एलिजाबेथ का निर्मल प्रेम। विक्रम सिंह का स्वर उसके कानों में गूंज रहा था, या तो अंग्रेज औरत या सिंहासन। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्या मैं राजा पहले हूं या इंसान पहले? अगर राजा बनकर मैं अपने दिल को मार दूं तो क्या प्रजा मुझे जीवित भगवान मानेगी या केवल लोहे का पुतला? तभी एलिजाबेथ वहां आ गई। उसने कहा, अर्जुन, प्रेम और कर्तव्य में से एक चुनने की जरूरत नहीं। असली राजा वही है जो अपने दिल की सुनकर भी न्याय करे। उसके शब्दों ने अर्जुन का निर्णय पक्का कर दिया। वह अब हर कीमत पर प्रेम की रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे सिंहासन क्यों न खोना पड़े। राजगढ़ के किले में रात का अंधेरा उतर चुका था। अर्जुन सिंह अकेले महल की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसके दिल में तूफान था। एक ओर सिंहासन, राज्य और प्रजा का कर्तव्य, दूसरी ओर एलिजाबेथ का निर्मल प्रेम। तोपों की गरज, तलवारों की टंकार और सैनिकों की चीखों से चारों ओर कोलाहल मच गया। रेत लाल हो गई,
मानो धरती रक्त पी रही हो। अर्जुन ने अपने घोड़े पर चढ़कर मोर्चा संभाला। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, पर विक्रम ने तोप से हमला कर दिया और किले की दीवारें टूटने लगी। इसी अफरातफरी में अंग्रेज सैनिकों ने एलिजाबेथ को पकड़ लिया। अर्जुन ने जब यह देखा तो उसकी आंखें आग बन गईं। वह दुश्मनों के बीच अकेले घुसा और गरजकर बोला, जिसे छुआ वह मरा। एक एक कर सैनिक गिरते गए, पर तभी विक्रम सामने आया। दोनों भाइयों की तलवारें टकराईं। यह केवल शक्ति का नहीं, विचारों का युद्ध था। युद्ध के बीच विक्रम ने वार किया और एलिजाबेथ उसके सामने आ गई। तलवार उसकी छाती चीर गई। अर्जुन ने चीखते हुए उसे बाहों में थाम लिया। एलिजाबेथ ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, प्रेम कभी हारता नहीं, यह मृत्यु से भी बड़ा है। और उसने आंखें मूंद ली। अर्जुन की चीख ने रणभूमि को हिला दिया। उसने पागलों की तरह विक्रम पर टूट पड़ा। दोनों भाइयों की लड़ाई में अंततः अर्जुन ने विक्रम को भूमि पर गिरा दिया। विक्रम घायल पड़ा और अंग्रेज पीछे हट गए, पर अर्जुन भी गहरे घावों से लहूलुहान था। वह एलिजाबेथ के पास गिर पड़ा। मरते हुए उसने कहा, हमने शरीर खो दिए, पर आत्माएं एक हो गई। राजगढ़ की धरती सदा हमारे प्रेम की गवाही देगी। सुबह जब प्रजा किले में पहुंची तो उन्होंने देखा झील के किनारे अर्जुन और एलिजाबेथ की देह साथ साथ पड़ी थी। उनके हाथ एक दूसरे से बंधे थे और उनके चेहरे पर शांति थी। प्रजा ने आंसुओं से कहा, राजा हार गया पर प्रेम जीत गया। कहते हैं आज भी राजगढ़ की झील के किनारे रात को दो परछाइयां साथ साथ चलती दिखाई देती हैं। एक राजसी वेशभूषा वाला युवक और दूसरी विदेशी सुंदरी। मानो प्रेम यह कह रहा हो, सीमाएं मिट जाती हैं, पर सच्चा प्रेम अमर रहता है।